नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। रतलाम के थाना स्टेशन रोड क्षेत्र में 40 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट की पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे भीतर खुलासा कर दिया। मामले में फरियादी के कर्मचारी फरदीन को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक शराब व्यवसाय की दुकानों से एकत्र नकदी लेकर जाते समय ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की वर्दी पहने बदमाश बैग लूटकर फरार हो गए थे। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से फरदीन की भूमिका संदिग्ध मिली। पूछताछ में उसने भाई फैज और साथी असबाब के साथ मिलकर वारदात की साजिश रचने की बात कबूल की है। फरदीन ने व्हाट्सएप पर ओके संदेश भेजकर साथियों को लूट का संकेत दिया था। उनकी निशानदेही पर 40 लाख रुपए की पूरी नकदी बरामद की गई है। फरार दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। मिली है, कैसे पहुंचा आपको मालूम? बिल्कुल, थाना स्टेशन रोड में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें लगभग 40 लाख रुपए के लगभग में जो है नकदी जो है लूटी गई थी। यह संख्या एफआईआर में अंकित कराई गई है। इसी के तारतम्य में जो है लगातार हमारा शक फरदीन पे था। फरदीन को गिरफ्तार किया गया है और फरदीन की निशानदेही से जो है लगभग 40 लाख रुपए जो है जब्त किए गए हैं। फैज और असबाब ये दो अन्य आरोपी जो है हमारे द्वारा बनाए गए हैं। इसमें प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है वो यही है कि फरदीन ने पूरा का पूरा इस लूट को। मंदसौर नगर पालिका के सभापति सत्यनारायण बांदी के वार्ड क्रमांक 4 स्थित प्रभा विहार कॉलोनी में विकास के दावों की हकीकत सामने आ रही है। यहाँ के रहवासी आज भी सड़क, नाली और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 5 साल बीत गए, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण कई परिवारों को निजी टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है। वही कॉलोनी का पानी का हौद भी खुला पड़ा है, जिसमें आए दिन गंदगी और जीव जंतु गिरने से पानी दूषित होने की शिकायतें सामने आ रही है। इतना ही नहीं, कॉलोनी में कई स्थानों पर पक्की नालियां नहीं होने से घरों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। बरसात में हालात और खराब हो जाते हैं। कीचड़, बदबू और मच्छरों के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कई सड़कें भी जर्जर हालत में हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। नल वगैरह कुछ भी नहीं है, व्यवस्था है ही नहीं है। सब घर में भी नहीं आता। कोई नहीं आता है यहाँ तो। नालियाँ भी सही साट नहीं है, घर में पानी घुस जाता है, नालियाँ भी सही साट नहीं आने वाली है अभी और क्या स्थिति होगी? ऐसी स्थिति होगा, है ही नहीं तो कहाँ से स्थिति तो ऐसी होगा। घर में पानी जा रहा है, अभी कुएं में जा रहा है, यहाँ नाली का पानी कुएं में जा रहा है। पीने का पानी की व्यवस्था नहीं, हम कैंपर नहीं रह सकते हर महीने। रोज कैंपर हमारा पानी पड़ता है, हमारे से पीने का पानी। वार्ड के पार्षद शिकायत की कभी? पार्ष का पार्षद तो देखने के लिए आता है, खाली के दर्शन कर, लेकिन कल आते ही नहीं आता। कोई मतलब ही नहीं उसको तो। वो तो बोर्ड लेवा नहीं। साफ सफाई व्यवस्था किस तरह है? कोई मतलब नहीं, साफ सफाई आप वीडियो बना। बिहार में ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति की पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के विरोध में मंदसौर के गांधी चौराहे पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। समाजजनों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि किसी घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई किए जाने की मांग भी की। इसी दौरान समाजजनों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी भावनाएं व्यक्त की और न्याय की मांग करते हुए प्रशासन से मामले की गंभीरता से लेने का आग्रह किया। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग गांधी चौराहे पर मौजूद रहे और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य यही था। भरत तिवारी, ज्यादातर लोग इसको जातिवादिता से जोड़ रहे हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। उस व्यक्ति ने यदि देखा जाए तो कभी केवल ऐसा ये नहीं कहा कि उसको केवल ब्राह्मणों का उद्धार किया या ब्राह्मणों के लिए कार्य करें, नहीं। उन्होंने जिन लोगों के लिए काम करा वो अधिकांश दलित थे, दमित थे। जो भी व्यक्ति अभावग्रस्त था उस हर व्यक्ति के लिए वो खड़े हुए थे। तो उन्होंने सर्व समाज के लिए काम करा, सर्व समाज की वो पहचान थी। और सबसे बड़ी बात, जब अपन बोलते शरणागत की रक्षा, ये तो रतलाम जिले के ढोडर में विकसित भारत के तहत वीबी राम जी योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया, जिसमें केंद्र कृषि एवं ग्रामीण विकास के जुड़े कार्यक्रम के दौरान योजना का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, सचिव, सरपंच, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा लखपति दीदियां उपस्थित रही। अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा के स्थान पर शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र मजदूरों को वर्ष में 125 दिनों का रोजगार तथा प्रतिदिन 300 रुपए की मजदूरी मिलेगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और मजदूरों को आर्थिक रूप से
सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, जिला पंचायत सीओ वैशाली जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई, शंभुलाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बीबीजी राम जी का लॉन्च प्रोग्राम था। बीबीजी राम जी की जो रूल्स हैं वो स्टेट ने कल नोटिफाई कर दिए हैं। उसके संबंध में जो शुभारंभ कार्यक्रम है वो डोडर पे आयोजित किया गया। किस प्रकार का प्रोग्राम था? इसमें सभी सेक्टर से, सारे जनप्रतिनिधियों से सबको बुलाया गया था। यहाँ पे NRL की महिलाएं भी आई थी, क्योंकि आजीविका भी एक कंपनी। चौरई कुंडा मार्ग पर हाथी के हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार प्रदीप कहार और राकेश यादव सड़क किनारे खड़े हाथी के पास पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों पहले हाथी के पैर छूकर लौटे, फिर दोबारा उसके बेहद करीब जाने लगे। इसी दौरान हाथी आक्रामक हो गया। उसने एक युवक को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया, जबकि दूसरे को पैर से दबा दिया। महावत ने तुरंत हाथी को काबू में कर बड़ा हादसा टाल दिया। दोनों घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पूर्व DFO स्वरूप दीक्षित ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों युवक नशे की हालत में थे, जिससे हाथी ने आक्रामक प्रतिक्रिया दी। महावत गणेश वास्तु ने दावा किया कि हाथी शराब के नशे में लोगों से असहज हो जाता है। वन विभाग ने लोगों से हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। कुछ लोग घायल होने की समाचार हम तक आए थे, इसलिए मैं अभी चौरई में आकर घायलों से मिला हूँ। तो घायलों से मिलने के बाद और प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने के बाद यह बात पता चली है कि जो घायल व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशे में थे। वो लोग हाथी के पास गए थे और उसी चक्कर में मंडी के पास हाथी पहुंचा तो ये लोग 3 लोग दारू पिए थे। अच्छा, दारू पिए थे तो उसको बिस्कुट लेके आए। हमारे बाबों ने मना भी किया कि भैया आप शराब पिए हो, आप मत जाओ उसको। ये जबरदस्ती उसको बिस्कुट देने लगे और सूंड में हाथ लगा दिए। हाथ लगा दिए, उसने फेंक दिए। इसी वजह से उसने आक्रोशित होकर शराब की वजह से। अच्छा, अगर शराब पिए वाला आदमी उसके पास किसी भी हाथी के पास जाएगा तो चढ़ता है। कोई अगर बाल बच्चा वैसे रोटी नहीं बनाते। उज्जैन में शुक्रवार को भारी बारिश के बाद कई इलाकों में गंभीर जलभराव देखने को मिला। लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे रामघाट के पास बने कई मंदिर पानी में डूब गए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के बचे हुए हिस्सों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इस वजह से अगले 5 से 6 दिनों तक देश के मध्य हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई जा रही है। नंदलालपुरा स्थित किन्नर समाज में उस समय हड़कंप मच गया जब किन्नर गुरु पायल कुंवर समेत कई किन्नर गुरुओं की जान लेने की साजिश से जुड़ा एक गुमनाम धमकी भरा पत्र सामने आया। शिकायत के अनुसार 1 जुलाई को एक संदिग्ध युवक बंद लिफाफा देकर चला गया। पत्र में सीमा कुंवर, पायल कुंवर, शिमला कुंवर, झूमर कुंवर, सोना कुंवर और नेत्र कुंवर सहित कई गुरुओं की रेकी कर जान लेने की साजिश का दावा किया गया है। इसमें मुंबई के सुमन मिश्रा उर्फ ताई, इंदौर के सलमान समेत कुछ अन्य लोगों के नाम और जबलपुर के एक शूटर का भी उल्लेख है। खुद को शुभचिंतक बताने वाले पत्र लेखक ने संभावित हमले से पहले आगाह करने की बात लिखी है। किन्नर समाज ने सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पंडरीनाथ थाना पुलिस ने शिकायत पत्र और CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। और मैं इसकी कापियां भी सब मीडिया कर्मियों को भी दे दूंगी और हमने थाने में भी दे दिया है। ये वो लेटर है और ये जो रात को लेटर आने के बाद तुरंत हमने सागर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और नर्सों ने शुक्रवार सुबह से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि रात करीब 2 बजे भाजपा नेता अनिल पिपरा ने अपने कुछ साथियों के साथ एक मरीज को भर्ती कराने अस्पताल पहुंचे। आरोप के अनुसार मरीज, नेता और उनके साथी नशे की हालत में थे।
सागर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और नर्सों ने शुक्रवार सुबह से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि रात करीब 2 बजे भाजपा नेता अनिल पीपरा अपने कुछ साथियों के साथ एक मरीज को भर्ती कराने अस्पताल पहुंचे। आरोप के अनुसार मरीज नेता और उनके साथी नशे की हालत में थे। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात नर्स ने अभद्र भाषा में बात की गई, छेड़छाड़ की गई और गोली मारने की धमकी भी दी गई। मेडिकल प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि मौके पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज डॉक्टर और नर्सों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक काम बंद रखने का ऐलान किया है। हमारे फर्स्ट ईयर इमरजेंसी मेडिसिन के रेसिडेंट डॉक्टर मोनालिसा वो अपने ड्यूटी पर थे और अचानक से एक पेशेंट जो कि बेड नंबर 4 पे था कैजुअलिटी में, उसने उनके साथ अभद्रता करी, बेड टच किया। उसके बाद उन्होंने जब विरोध किया, हमारे सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया, तब उनकी तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल ना देखते हुए उल्टा उनका बमहनी थाना क्षेत्र स्थित मुर्गाटोला डैम में मछली पकड़ने गया एक युवक डूब गया। घटना की सूचना मिलते इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल बमहनी पुलिस और एसडीआरएफ टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश में जुट गया। डैम में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और सभी युवक के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस मामले की जाँच के साथ बचाव कार्य में जुटी हुई है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।